जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास के टॉपिक पर बात करेंगे और उसमें एक टेम्पल का जिक्र करेंगे। इस टेम्पल का नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कब बना है और किस शताब्दी में बना है और ये किस चीज के लिए फेमस है। तो चलते हैं, छोटा सा रिवीजन 4 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर जो सन टेम्पल है वो किस स्टेट में है, यानी कि उड़ीसा। ये उड़ीसा के पुरी जिले में, ये उड़ीसा के पुरी जिले में आपको देखने को मिलेगा। आखिर इसका निर्माण जो हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में यानी कि 13वीं सेंचुरी में हुआ। और वंश जो डायनेस्टी थी, जो वंश थी डायनेस्टी, जो डायनेस्टी थी वो पूर्वी गंग वंश। कौन सा था? पूर्वी गंग वंश। ध्यान रखना, पूर्वी गंग वंश के राजा, पूर्वी गंगवंश के राजा ने, यानी कि कब बना था? 1250 ईस्वी में। 1250 ईस्वी में जो राजा थे गंगवंश के, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने ये टेम्पल बनवाया था। कौन सा? सन टेम्पल। सन टेम्पल। आखिर इसमें और क्या जानते हैं इसमें? इसे कलिंग वास्तुकला, जो इसका स्टाइल है, जो इसका स्टाइल है वो कलिंग वास्तुकला, वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है ना? जो कलिंग वास्तुकला है उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको ब्लैक पगोड़ा, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं इसको, ब्लैक पगोड़ा। आखिर क्यों? यानी कि समुद्री यात्रियों द्वारा इसका नामकरण हुआ है। इनके जो समुद्री यात्री थे उनके द्वारा इसका नाम ब्लैक पगोड़ा रखा गया। आते हैं मंदिर पर, टेम्पल के बारे में और जानते हैं। विशाल रथ के आकार में, यानी कि इस मंदिर में विशाल रथ के आकार में है और इसमें 24 पहिए, यानी कि 24 पहिए और 12 जोड़े हैं, 12 जोड़े हैं। 24 पहिए और 12 जोड़े इसके अंदर है। ध्यान रखना इसमें। और थोड़ा सा इसमें जानते हैं, देखिएगा मंदिर के अंदर पहिए धूप घड़ी, पहिए जो हैं वो धूप घड़ी का वर्क करते हैं। जो पहिए हैं वो धूप घड़ी का वर्क करते हैं, यानी कि सटीक एक तरह से गणना देते हैं। जो पहिए हैं वो एक तरह से सटीक गणना करते हैं। आते हैं इसमें और थोड़ा सा जानते हैं, यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर 1984 में, 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित कर दिया गया था। इंपोर्टेंट याद रखना, 1984 में। इसमें और जानते हैं, यानी कि इसमें इस टेम्पल में 7 घोड़े रथ खींचने के लिए, यानी कि 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं रथ खींचने के लिए हैं। और ये 7 दिनों का प्रतीक है। जो 7 घोड़े रथ खींच रहे हैं वे 7 दिनों का प्रतीक है। आगे चलते हैं। टेम्पल का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर आपको 2 सिंह मिलेंगे, 2 सिंह और हाथियों के ऊपर बैठे हुए, यानी कि प्रवेश द्वार पर 2 सिंह और हाथियों को दबाए हुए हैं, यानी कि हाथियों को दबाए हुए हैं, यानी कि सिंह हाथियों के ऊपर उनको दबाए हुए हैं। और सिंह का मतलब यानी कि गर्व से दिखाया है और हाथियों को किससे दिखाया है? धन से। ठीक है? तो ये आपके बारे में, यानी कि कोणार्क जो सूर्य टेम्पल है कहां पर? उड़ीसा, उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में। और 1984 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल कर लिया गया था। और यहाँ पर जो डायनेस्टी आती है वो, यानी कि गंग डायनेस्टी, ईस्ट पूर्वी डायनेस्टी आती है। पूर्वी गंग वंश के राजा कौन थे? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कब बना? 1250 ईस्वी में। और ये इसका कंस्ट्रक्ट कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, यानी कि एक तरह से उदाहरण है, स्टाइल है। और ब्लैक पगोड़ा भी इसको जानते हैं। तो ये आपकी थी कोणार्क सन टेम्पल के बारे में एक छोटा सा रिवीजन मैंने आपके सामने रखा है। मेहनत करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।